जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार पद के लिए उर्दू भाषा को अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पश्चात भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उपायुक्त सांबा को एक संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में सांबा जिले के तीनों विधायक चंद्र प्रकाश गंगा, सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र सिंह मनियर प्रमुख रूप से शामिल रहे। इनके साथ साथ भाजपा जिलाध्यक्ष आशा रानी, डीडीसी चेयरमैन केशव शर्मा और अन्य पद अधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नायब तहसीलदार पद के लिए उर्दू को अनिवार्य करना अनुचित है और इससे बड़ी संख्या में योग्य युवा पीछे छूट सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला क्षेत्रीय भाषा और योग्यता के अधिकारों के खिलाफ है और इसकी तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई है कि उर्दू अनिवार्यता को समाप्त कर आवेदनकर्ताओं को भाषाई विकल्प दिए जाएं, जिससे सभी योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। पंजाब केसरी के लिए सांबा से अजीत सिंह की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन जो है वो तमाम हमारे प्रोविंस में हर जगह पे समाज के लोग और नौजवान और बाकी सारे लोग इस धरने में शामिल हैं। आज सांबा में भी हुए, हमारे तीनों विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने सरकार को एक चेतावनी दी है कि इमीडिएटली इस उर्दू का जो आपने नायब तहसीलदारों के लिए उर्दू का ये रखा है कि उर्दू नहीं होना चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि जो 5 लैंग्वेज हैं उनका सब कोई भी किसी, चाहे वो इंग्लिश में दे, हिंदी में दे, डोगरी में दे, कश्मीरी में, जो भी लैंग्वेज अप्रूव है उनके मुताबिक किया जाए और इस नोटिफिकेशन को रद्द करके ताकि बच्चों का एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द हो। हमारी बड़ी सीधी सी बात है, जम्मू के साथ भेदभाव हमारा आज से नहीं 47 से शुरू हुआ था और आप जानते हो कि हमारे 5 अगस्त 19 को जम्मू कश्मीर यूटी बनी और यहाँ से 370 का खात्मा हुआ। लेकिन अभी भी इनके दिमाग में जो भूत सवार है इस सरकार के, ये अपनी पुरानी आदतों से नहीं जा रहे। इनको ये अधिकार ही नहीं है कि ये एक लैंग्वेज को बढ़ावा दे के बाकी लैंग्वेज को जो है वो फॉरवर्ड करें। हम ये चाहते हैं कि जो नायब तहसीलदार के जो अभी असामियाँ जो फिलअप होनी है उसके लिए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकालें और सभी लैंग्वेज जो हमारी अधिकृत हैं भारत सरकार में, पाँचों की पाँचों लैंग्वेज, किसी में भी कोई आदमी अपना एग्ज़ाम दे सकता है और उसको क्वालिफाई करके अपना पद ग्रहण कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ कहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी, आपने जम्मू के तेवर देखे नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद थे और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अगर आप बड़ी जल्दी फैसला नहीं लेते हो तो ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। अच्छी भली आपकी सरकार चल रही है, जम्मू के साथ पंगे लेना बंद कर, नहीं तो अंजाम बहुत ठीक नहीं। यही मेरा फैसला। भारतीय जनता पार्टी सांबा यूनिट की तरफ से आज एक विरोध प्रदर्शन, एक धरना डिप्टी कमिश्नर सांबा के ऑफिस के बाहर दिया गया। इसमें हमारे तीनों विधायक, हमारे आदरणीय गंगा जी, आदरणीय सलाथिया जी, हमारे डीडीसी के चेयरपर्सन और इस जिले की हमारी अध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी की आशा जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा, हमारे जो ये सांबा के रहने वाले प्रबुद्ध लोग और जम्मू से आए हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात जी, सबने आज इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। और विरोध प्रदर्शन के बाद एक मेमोरेंडम जो है वो आदरणीय एलजी साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को दिया गया। इस ज्ञापन के ज़रिए और इस विरोध प्रदर्शन के ज़रिए आज हमने सरकार को चेताया है कि आपने जो एक डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर, जो नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए उर्दू का होना अनिवार्य है, उस भाषा का होना अनिवार्य है, उस ऑर्डर के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन था। क्योंकि जब से ये यूटी बनी है, जम्मू कश्मीर यूटी बनी है, यूटी के अंदर 5 भाषाएं MHA के ऑर्डर के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भर्ती हो, तो जो कैंडिडेट है उसके पास ऑप्शन है वो किसी भी भाषा का चयन करके वो एग्ज़ाम दे सकता है। जब यूटी बनने के बाद एक कानून ये बन गया कि 5 भाषाएं यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे चलेंगी, हमारे रिकॉर्ड हिंदी में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं, उर्दू में भी आ रहे हैं। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं, हम किसी रीजन के खिलाफ नहीं। उर्दू हमारी भाषा, जहाँ की भाषा है रहेगी, हमें उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अगर प्रॉब्लम है तो वो गवर्नमेंट के उस ऑर्डर से कि बच्चे जो हैं वो
मैंडेटरली उनको उर्दू आना चाहिए। हमारे IAS के ऑफिसर, हमारे IPS ऑफिसर जिनको जम्मू कैडर मिलता था, जम्मू कश्मीर कैडर मिलता था, उनकी एक ट्रेनिंग होती थी। सिलेक्शन के बाद उनको उर्दू की ट्रेनिंग दी जाती थी, वो सीखते थे, काम करते थे। यहाँ कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि आप एग्ज़ाम जो है उसको उर्दू में कंडक्ट करोगे। हमारा आपके माध्यम से, इस विरोध के प्रदर्शन के माध्यम से और DC साहब के माध्यम से यही एक मैसेज है उनको कि आप, वार्निंग भी है कि अगर आप इस आर्डर को वापस नहीं करते हैं तो ये विरोध जो है एक आंदोलन का रूप लेगा